स्टूडेंट्स, आज 25 मार्च 2022 है। आज हम थियोडलाइट की मदद से बहुत इम्पॉर्टेंट जो एक्सपेरिमेंट है डिफ्लेक्शन एंगल मालूम करने का जो तरीक़ा है उसको देखने, समझने और सीखने की कोशिश करेंगे। ठीक है। डिफ्लेक्शन एंगल क्या होता है? डिफ्लेक्शन एंगल दो डायरेक्शन सर्वे लाइंस के दो डायरेक्शंस के दरमियान का एंगल होता है। जैसा कि आपको मालूम ही है, अगर दो लाइंस हैं, यहाँ पर ये एक सर्वे लाइन है जिसको अगर हम कहें कि ये स्टेशन ए है, ये स्टेशन बी है। एक लाइन है जो अलग डायरेक्शन में है, फॉर एग्ज़ाम्पल स्टेशन बी से स्टेशन सी। चूँकि आप लोग कंपास सर्वेइंग करे हुए हैं, आपको मालूम है कि ट्रैवर्सिंग भी आप करे हुए हैं, तो मतलब सर्वे लाइंस और ओपन ट्रैवर्स, क्लोज ट्रैवर्स, तमाम चीज़ें आप करे हुए हैं। तो सर्वे लाइंस ये एक डायरेक्शन में जाएगी, फिर दूसरी डायरेक्शन में जाएगी, फिर तीसरे डायरेक्शन में जाएगी। ऐसा होते होते वो मुकम्मिल हो जाएगी अगर क्लोज ट्रैवर्स है, न मुकम्मिल नहीं होगी, किसी और मकाम पर पहुंच जाएगी अगर वो ओपन ट्रैवर्स है। तो ठीक उसी तरीके से यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, सर्वे लाइंस के दरमियान के जो एंगल्स हैं जो आपको पहले से मालूम है वो एक बार आप देख लीजिए। फॉर एग्ज़ाम्पल ये वाला एंगल है, ये वाला एंगल जो है इंटीरियर एंगल कहलाता है। कौन सा एंगल कहलाता है? इंटीरियर एंगल कहलाता है। इसको आप थीटा भी बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। और ये वाला जो एंगल है ये एक्सटीरियर एंगल कहलाता है। ये दो लाइंस के दरमियान के एंगल्स है, दोनों हॉरिजॉन्टल एंगल्स हैं। और हॉरिजॉन्टल एंगल मालूम करने का तरीका हम थियोडलाइट से मालूम कर चुके हैं, वो एक्सपेरिमेंट भी हम कर चुके हैं। थ्योरी में भी हो चुका है और लेबोरेटरी में भी हो चुका है। आप उस चीज़ को समझ जाइए। अगर वो चीज़ आप नहीं देखे हैं, नहीं समझे हैं, तो एक बार समझ जाइए। ठीक उसी तरीके से हमको ये भी करना है। थोड़ा सा डिफ्लेक्शन एंगल मालूम करने का तरीका अलग होता है। तो इंटीरियर एंगल ये भी हॉरिजॉन्टल एंगल है, एक्सटीरियर एंगल ये भी हॉरिजॉन्टल एंगल है, लेकिन एक तीसरा एंगल भी है। अगर ये लाइन है, इसको थोड़ा इस डायरेक्शन को अगर आगे बढ़ा दें, डॉटेड लाइन, और इस डायरेक्शन और ये नया डायरेक्शन जो आ गया है, इसके दरमियान का जो एंगल होता है उसको कहते हैं डिफ्लेक्शन एंगल। इस एंगल को क्या बोलते हैं? डिफ्लेक्शन एंगल कहेंगे। ठीक है। अब ये एंगल आपको कैसे मालूम करेंगे थियोडलाइट की मदद से, ये आज हमको देखना है। इसीलिए मैं थोड़ा सा बोर्ड पर भी पढ़ाऊंगा और बाकी का आपको हम इंस्ट्रूमेंट के ज़रिए भी समझाने की कोशिश करेंगे। तो स्टेशन ए है, स्टेशन बी है, स्टेशन सी है। अब आपको करना क्या है, क्योंकि ए से सर्वे होते हुए बी तक पहुंचा हुआ है सर्वे, और बी से हमको सी की तरफ जाना है, तो हम क्या करेंगे, स्टेशन बी पर थियोडलाइट को लगाएंगे। कहाँ लगाएंगे? स्टेशन बी पर थियोडलाइट को लगाएंगे। और क्या करेंगे? टेम्पररी एडजस्टमेंट्स करेंगे। क्या करेंगे भाई? हर कोई भी स्टेशन पे आप लगाना है, सबसे पहले क्या करना है? टेम्पररी एडजस्टमेंट्स। उसके बाद क्या करना है? उसके बाद डिफ्लेक्शन एंगल मालूम करना है। तो ये डॉटेड लाइन है। अब वो कैसा करते हैं मैं आपको यहाँ पे एक बार थियोडलाइट को ऑपरेट करते हुए बतलाऊंगा। तो थियोडलाइट को स्टेशन बी पे लगाएं और टेम्पररी एडजस्टमेंट्स कर दें। टेम्पररी एडजस्टमेंट्स में क्या क्या है? फिक्सिंग अप, यानी कि आप ट्राइपॉड पर ये लगा देना है इंस्ट्रूमेंट। उसके बाद सेंटरिंग करना है। सेंटरिंग करने के लिए आपको यहाँ पे एक प्रोविज़न है कि आप यहाँ पे धागे के मदद से और जो प्लम्बॉब की मदद से आप सेंटरिंग कर सकते हैं। एक तरीक़ा है कि यहाँ पे ऑप्टिकल प्लम्बमेट यानी कि टेलीस्कोप दिया गया है छोटा सा, जिसके ज़रिए आपको सेंटर नज़र आता है। दोनों की मदद लेते हुए आप सेंटरिंग कर सकते हैं। जिस स्टेशन पे आप लगाना है, स्टेशन बी पे लगाना है, मतलब स्टेशन बी पर ही लगाना पड़ेगा। तो दोनों तरीक़ों से आप सेंटरिंग कर लीजिए। और सेकंड जो मेथड है टेम्परेरी एडजस्टमेंट्स का, वो क्या है? लेवलिंग कैसा करेंगे हम? फुट स्क्रू से करेंगे। ये भी आपको पहले से मालूम है। उसके बाद एलिमिनेशन ऑफ पैरेलैक्स का मतलब क्या है? पहले वाइड स्क्रीन पकड़ना है इस टेलीस्कोप के सामने,
उसके बाद आईपीस को घुमाना है, यहाँ तक के जो डायफ्राम में जो क्रॉस हेयर्स हैं वो क्या हो जाएं, डार्क नज़र आ जाएं। ये पहला काम। उसके बाद वाइट स्क्रीन हटाने के बाद फोकसिंग स्क्रू, ये वाला जो स्क्रू है इसको आप घुमाएंगे यहाँ तक के जो ऑब्जेक्ट है, जो भी ऑब्जेक्ट है आगे जो नज़र आ रहा है वो ऑब्जेक्ट सही से क्लियरली नज़र आ जाना। ये आप काम कर लेंगे तो इसको बोलते हैं एलिमिनेशन ऑफ पैरेलैक्स हो चुका है। मतलब ये यहाँ तक टेम्पररी एडजस्टमेंट्स मुकम्मल हो चुके। अब एक्सपेरिमेंट शुरू करना है। आपको जो भी एक्सपेरिमेंट करना है यहाँ से आप कर सकते हैं। आज हमको डिफ्लेक्शन एंगल मालूम करना है, तो हम क्या करेंगे, इंस्ट्रूमेंट अब तैयार हो गया। अब उसके बाद क्या करना है, ये दोनों क्लैम्प्स एक बार लूज कर दीजिए, अपर क्लैम्प लोअर क्लैम्प। वैसे अपर क्लैम्प लूज करने से भी आप वर्नियर A00 कर सकते हैं, लेकिन मैं एहतियातन, क्योंकि रोटेशन में किसी बच्चे किसी स्टूडेंट से गलती ना हो जाए, इसलिए कहता हूं कि दोनों क्लैम्प आप लूज कर दीजिए। उसके बाद वर्नियर ए क्या करना है, 0-0 कोइंसाइड करना। 0-0 का मतलब वर्नियर का जो 0 है, मेन स्केल का जो 0 है वो बिल्कुल एक के सामने एक आ जाना। उसके बाद आप क्लैम्प्स टाइट कर दीजिए। टाइट कर देने के बाद क्या करना है, अगर माइनर एडजस्टमेंट है तो अपर क्लैम्प का यूज़ आप कर सकते हैं, अपर टैंजेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं, टैंजेंट स्क्रू का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर टाइट करने के टाइम पे अगर थोड़ा सा इधर इधर हट गया तो वो एक बार फिर से आप चेक कर लीजिए, ठीक है। अब उधर वर्नियर ए में अगर 0 रहेगा तो वर्नियर बी में क्या रहेगा, 180 रहेगा, ठीक है। हो गया ये काम। अब क्या करना है, अब 0-0 हो गया। अब हॉरिजॉन्टल एंगल में हम क्या करते थे, हम लोअर क्लैम्प लूज करके जो भी स्टेशन है उस स्टेशन को देखते थे। अब क्या करना है, हमको डिफ्लेक्शन एंगल मालूम करना है। अब यहाँ से अब इधर क्या देखेंगे हम, इधर तो नहीं देख सकते ना, इधर कुछ भी नहीं है। जो भी स्टेशन कहाँ पर हैं, या तो ए स्टेशन एक है, या तो बी स्टेशन जहाँ पे इंस्ट्रूमेंट रखा है वो खुद है एक स्टेशन है, सी स्टेशन है। अब एंगल मालूम करना है, क्या मालूम करना है, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़। और हॉरिजॉन्टल एंगल मालूम करने का जो तरीका है, अभी जो आप सीखे हैं, अभी जो सीख रहे हैं उसमें जो डिफरेंस है वो यही चीज़ है जो मैं बतला रहा हूँ। इसी चीज़ को आप गौर से सीखिए। डिफरेंस जो है वो अभी जो मैं बोल रहा हूँ वही है। क्या है, अब स्टेशन बी पे रख दिए, तमाम चीज़ें हो चुकी हैं। अब आपको एंगल लेना है, 0-0 भी आप कोइंसाइड कर दिए वर्नियर ए में। अब एंगल लेना है, एंगल लेना है तो कहीं ना कहीं तो देखना पड़ेगा ना। अभी यहाँ पे कोई स्टेशन मौजूद नहीं है, स्टेशन या तो ए पे है या फिर सी पे है। अब क्या किधर देखना, कोई आइडिया? हमारे जो साथी कहे हैं कि भैया आप पहले स्टेशन बी से ए को देख लें, ए उसके बाद फिर सी को देख लें, ये वाला एंगल मालूम कर लीजिए, फिर 180 में से वो माइनस कर लीजिए, ऐसा हो जाएगा। ऐसा बोले, बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड, अच्छा आइडिया है। मतलब आप लोगों के पास आइडिया है, क्या है आइडिया रहना। इंजीनियर अगर आप हैं तो क्या रहना आपके पास आइडिया। बगैर आइडिया के कोई इंजीनियर कुछ भी नहीं कर सकते आप, आइडिया नहीं है तो। कोई भी चीज़ प्रॉब्लम आया, कोई एनालिसिस पार्ट आया, कोई डिज़ाइन पार्ट आया, कोई एग्जीक्यूशन में प्रॉब्लम आया, क्या रहना है, अगर आप इंजीनियरिंग स्टूडेंट हैं तो आपके पास आइडियाज़ रहना, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, कोई ना कोई आइडिया आपको काम आ जाएगा। तो बहुत अच्छी बात है कि आप सोच रहे हैं, हमारा काम सोचना है, हम सोच रहे हैं। अब सुनिए कि अब करना क्या है। स्टेशन बी पे अभी हम हैं, इंस्ट्रूमेंट 0-0 कर दिए हैं। अब लोअर क्लैम्प लूज करके ए को देखना। किसको देखना? स्टेशन ए है, सी है, किसको देखना है भाई? फॉर एग्जाम्पल ये लोअर क्लैम्प है, ये लूज कर दिया मैं, किसको देखना है? फॉर एग्जाम्पल उधर ए है, किधर है? उस तरफ ए है, ऐसा मैं मान लिया। ऐसा मैं क्या करा? उधर ए है ऐसा मैं मान चुका हूँ, तो उधर मैं देख लिया। उसके बाद क्या करना है, जिसको लूज किया था लोअर क्लैम्प टाइट कर देना। ये तो पहले से टाइट है। अब क्या करना है, ट्रांजिट कर देना। क्या कर देना? ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्या कर देना? हाँ, अभी पेन है ना मेरे पास। स्टेशन
ए बी पे है, हम किसको देखे? ए को देखे। क्या कर दिए? किस तरफ चले गए? ए और बी की डायरेक्शन में चले गए, क्योंकि इधर स्टेशन तो नहीं है, स्टेशन तो पीछे है। उधर देखे और उधर देखते हुए इस तरफ मुड़ गए। क्या हो गया भाई? अब हम इस डायरेक्शन में आ गए। बाइसेक्ट करने के लिए स्टेशन उधर है, रेंजिंग रॉड वहां है हमारा। हम किधर देख लिए? अब ऑपोजिट में चले गए। उधर देख के इधर ऑपोजिट हो गए। क्या करना पड़ता है उसके यहाँ से? अपर ये अल्टीट्यूड क्लैंप लूज करके इसको 180 डिग्रीज घुमा देना, इसको बोलते हैं ट्रांजिट। ये अल्टीट्यूड क्लैंप जो है फिर से टाइट कर देना। बात समझ में आपको? अब क्या करना है? अब इस तरफ आ गया ना, अब कौन सा क्लैंप लूज करके इधर जाना? हम सी की तरफ, अपर क्लैंप। वेरी गुड। किधर है अपर क्लैंप? ये अपर क्लैंप है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये जो डायरेक्शन है ए बी है, इधर है ना भाई, ए बी डायरेक्शन है। अब आपको घुमाना है, किस तरफ घुमाना है? सी की तरफ घुमाना है। फॉर एग्जाम्पल उस तरफ सी है ऐसा मैं मान लिया, जैसा कि इधर ए है ऐसा मैं मान लिया था, उधर सी है ऐसा मैं मान चुका हूँ आपको समझाने के लिए। एक्चुअल तो वही है जो हम फील्ड पे जाके करने वाले हैं। अब मैं किधर घुमा दिया भाई? सी की तरफ घुमा दिया और अपर क्लैंप टाइट कर दिया। माइनर एडजस्टमेंट्स है तो टेंजेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब क्या करना है? रीडिंग नोट करना है। क्या नोट करना है? वर्नियर ए में रीडिंग नोट करना है। अब यहाँ से जो भी प्रोसीजर है वो सेम है जो आप हॉरिजॉन्टल एंगल मालूम करने का रिपीटिशन मेथड किए हैं, रिटरेशन मेथड किए हैं, उसका जो टैबुलर कॉलम है जिसमें क्या बनना चाहिए? मेन स्केल रीडिंग, वर्नियर ए वर्नियर बी दोनों का मीन, उसके बाद फेस राइट से हो गया या फेस लेफ्ट से भी रहता, मेन स्केल रीडिंग वर्नियर ए वर्नियर बी मीन, फिर दोनों का मीन है ना, टैबुलर कॉलम पहले से मौजूद है आपके पास। उसमें ये चीज़ ये जो आप रीडिंग अभी आप नोट किए हैं वो क्या करना? लिख देना। क्या करना भाई? लिख लेना। अब ये जो प्रोसीजर है इसको कितने मरतबा रिपीट करना है? 3 मरतबा रिपीट करना। कितने मरतबा रिपीट करना? 3 मरतबा रिपीट करेंगे, तीनों का एवरेज निकालेंगे तो आपको क्या आ जाएगा? डिफ्लेक्शन एंगल आ जाएगा। अब बताइए इसमें आपको कुछ डाउट है तो एक बार मैं इसको फिर से रिपीट कर देता हूँ। फिर से क्या हो गया? हमें ये ट्रांजिट कर दिया और अब रिपीट करना है। फॉर एग्जांपल रिपीट करना है तो क्या करेंगे? हम लोअर क्लैंप लूज करेंगे। वेरी गुड। क्या लूज करेंगे? लोअर क्लैंप लूज करेंगे और किसको देखेंगे? सेशन ए को देखेंगे। उसके बाद ट्रांजिट करेंगे। कहाँ गया वो? अपर क्लैंप कहाँ है? ये है ना, लूज करेंगे। उसके बाद सी को देखेंगे। उसके बाद रीडिंग नोट करेंगे, रीडिंग लिख लेंगे। फिर अल्टीट्यूड बबल अल्टीट्यूड क्लैंप जो है लूज करेंगे, ट्रांजिट कर देंगे। उसके बाद लोअर क्लैंप लूज करेंगे, फिर से ए को देखेंगे। फिर ट्रांजिट कर देंगे और अपर क्लैंप लूज करेंगे, सी को देखेंगे, रीडिंग नोट करेंगे। ये मैं 3 मरतबा आपको प्रैक्टिकली करके बता दिया हूँ। एक बार फिर मैं आपको दोहरा देता हूँ कि करना क्या है। करना कुछ भी नहीं है, इंस्ट्रूमेंट को बी पे, स्टेशन बी पे रखना है। स्टेशन बी पे रखने के बाद टेम्परेरी एडजस्टमेंट्स कर देना है। टेम्परेरी एडजस्टमेंट्स कर देने के बाद वर्नियर ए 0 0 कोइंसाइड कर देना, दोनों क्लैंप लूज करते हुए, दोनों क्लैंप मतलब अपर क्लैंप लोअर क्लैंप लूज करते हुए वर्नियर ए में 0 0 कोइंसाइड, वर्नियर का 0 और मेन स्केल का 0 कोइंसाइड कर देना। कर देने के बाद दोनों क्लैंप टाइट कर देना। टाइट कर देने के बाद क्या करना है? अब आपको रीडिंग लेना है, मतलब आपको एंगल मालूम करना है। उसके लिए क्या करेंगे? लोअर क्लैंप लूज करके, क्या लूज करके? लोअर क्लैंप लूज करके स्टेशन ए को देखेंगे। किसको देखेंगे? स्टेशन ए को देखेंगे। उसके बाद लोअर क्लैंप टाइट कर देंगे। माइनर एडजस्टमेंट्स है तो लोअर टेंजेंट का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे?
ट्रांजिट कर देंगे। ट्रांजिट करने का मतलब क्या है, और जो अल्टीट्यूड क्लैंप है उसको लूज करना है और टेलीस्कोप को 180 डिग्रीज घुमा देना है। मतलब आप इधर देख रहे थे, अब इधर देखना है, मतलब डायरेक्शन चेंज हो गया, उधर वाले डायरेक्शन में चले गए। उसके बाद क्या करना है, अपर क्लैंप लूज करते हुए सी को देखना है। यही अब ये सी को देखने के बाद अपर क्लैंप टाइट कर देना। माइनर एडजस्टमेंट्स के लिए अपर टेंजेंट स्क्रू का इस्तेमाल करना। उसके बाद वर्नियर ए पढ़ना, वर्नियर बी पढ़ना, टैबुलर कॉलम में लिख लेना, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद ये जो आप ट्रांजिट करे थे दोबारा वापस अपने पोजीशन पे ला देना, मतलब अल्टीट्यूड क्लैंप लूज करके दोबारा टेलीस्कोप को वो कर देना, घुमा देना, ट्रांजिट कर देना। उसके बाद क्या करना है, लोअर क्लैंप लूज करते हुए फिर स्टेशन ए को देखना है। उसके बाद ट्रांजिट करके अपर क्लैंप लूज करके सी को देखना। ऐसा 3 मरतबा कर लीजिए। 3 मरतबा कर देने के टाइम पे आपको रीडिंग आ जाएगी, 3 मरतबा आ जाएगी। वो जो 3 मरतबा की जो रीडिंग है उसका एवरेज निकाल लीजिए, आपको आंसर आ जाएगा। ये आज का एक्सपेरिमेंट है। अब कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ पूछना चाह रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आया है तो आप पूछिए। नहीं, तो क्वेश्चन ये है हमारे जो स्टूडेंट का कि इंस्ट्रूमेंट को चेंज करना है, मतलब इंस्ट्रूमेंट को चेंज नहीं करना है, वहीं पर स्टेशन बी पर ही वो रखना है, वहीं पर रख के आपको 3 मरतबा रिपीट करना है। और कुछ जी, तो क्वेश्चन ये है कि 3 मरतबा क्यों लेना है। 3 मरतबा इसलिए लेना है कि अगर कुछ वो हो रहा, क्या बोलना चाहिए, गलती हो रही है, एरर आ रहा है, आपको 3 मरतबा करने से आपको मालूम है आता एरर आ रहा है या नहीं आ रहा। सेम रीडिंग आ रही का मतलब आप एरर नहीं कर रहे हैं। आप घुमाने में, क्लैंप्स के यूज़ करने में, आप कभी अपर क्लैंप के बजाय लोअर क्लैंप घुमा दे रहे हैं। वो लोअर क्लैंप को टाइट करना था, अपर क्लैंप टाइट कर दे रहे हैं, जो लूज़ करना है वो लूज़ नहीं कर रहे हैं। तो मतलब जो ऑपरेटिंग है ना अपना घुमाने के टाइम पे, आप किधर घुमाना है, एक किधर घुमाना है, लोअर क्लैंप लूज़ करना है, सी किधर घुमाना है, अपर क्लैंप लूज़ करना। मतलब ये जो कैलकुलेशन है, ये जो समझना है, इसमें गलती हो रही है। तो आप सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम आप जो कर रहे हैं ना, उसमें क्या हो जाता है आपको मालूम है। आता कभी पहली मरतबा 70 डिग्री समथिंग आया था, दूसरी मरतबा इतना 40 क्यों आ गया, इतना डिफरेंस कैसे आ गया। आना है तो मिनट्स में आना था डिफरेंस, या हो सकता है कि 1 डिग्री में आना था, वैसा तो भी नहीं आना, लेकिन आना भी तो 1 डिग्री का फ़र्क आना था, या मिनट्स में आना था। ये 20-20 डिग्री, 15-15 डिग्री का क्यों फ़र्क आ रहा, मतलब मैंने कुछ गलती की है। तो 3 मरतबा रिपीट करने का मकसद वही होता है कि कुछ गलती हो गई है तो आपको पता चल जाता है कि क्या गलती हो गई, कहाँ गलती हो गई। जी 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 बिल्कुल। दोनों का एवरेज जो निकालेंगे वही डिफलेक्शन में तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है कि इसको फेस राइट फेस लेफ्ट से करना है, यकीनन इसको फेस राइट और फेस लेफ्ट से करना है। तो जैसा कि आप बता रहे थे कि 3 बार करना है, 3 बार भी करना है, और 3 बार फेस राइट से भी करना है, 3 बार फेस लेफ्ट से भी करना है। बात समझ में आपको। अब या फेस चेंज हो रहा, क्या हो रहा, फेस चेंज हो रहा ना। आप ए को देखने के टाइम पे फेस लेफ्ट रह रहा है, और सी को देखने के टाइम पे फेस राइट हो रहा है। अब क्या है, जितने बार आप लेंगे उतना प्रिसीजन होगा, उतना बारीकी से काम होगा बस, ठीक है। अगर आप बहुत परफेक्ट हो गए हैं तो आप 3 मरतबा करके भी आप, लेकिन क्योंकि आप सीख रहे हैं ना, स्टूडेंट हैं आप, क्या हैं आप स्टूडेंट हैं, आप सीख रहे हैं, तो सीखने के टाइम पे ज़्यादा अच्छे से मश्क करना, क्या करना, मश्क करना, उसको प्रैक्टिस करना, प्रैक्टिस बोलते हैं अंग्रेजी में। तो उसके लिए आप ये रिपीट करना है, वरना 3 मरतबा लेना भी काफ़ी हो जाता है। लेकिन अगर आप फेस राइट से फेस लेफ्ट से भी रिपीट कर लेते हैं तो ये बड़ी अच्छी बात है। और कुछ, तो इसका अभी डिफ्लेक्शन एंगल का एप्लीकेशन कहाँ पर है, ये जो ट्राइवर्सिंग करने वाले हैं, हम क्या करने वाले हैं, थियोडोलाइट की मदद से जो ट्राइवर्सिंग करने वाले हैं, उसमें एक मेथड डिफ्लेक्शन एंगल मेथड है और एक मेथड इंक्लूडेड एंगल मेथड है। इंक्लूडेड एंगल मेथड में आप
जैसा आप हॉरिजॉन्टल एंगल मालूम करे थे जो आपके फॉर एग्जांपल अगर ट्रैवर्स है, ये कह सके क्लोज ट्रैवर्स है या ओपन ट्रैवर्स है, जैसा भी है, फॉर एग्जांपल क्लोज ट्रैवर्स है, ये स्टेशन ए है, स्टेशन बी है, सी है, डी है, ई है, ए है। अगर ऐसा ट्रैवर्स है तो प्रिफरेबल ये है कि आप हॉरिजॉन्टल एंगल की मदद से आप यानी कि इंक्लूडेड एंगल मेथड से आप ट्रैवर्सिंग कर ले सकते हैं, या डिफ्लेक्शन एंगल मेथड से भी आप ट्रैवर्सिंग कर सकते हैं। इंक्लूडेड एंगल का मतलब क्या है, आपको एंगल ए मालूम करना होगा, यानी कि स्टेशन ए पर रख के बी को देखना, 0 0 रख के ई को देखना, मतलब यहाँ दोनों तरफ रेंजिंग रॉड रख लेना। उसके बाद क्या आ जाएगा, एंगल ए आ जाएगा ना, ये एंगल ए आ जाएगा, फिर ये डिस्टेंस आ जाएगा D1 D2 D3। फॉर एग्जांपल ये D1 है, ये D2 है, ये D3 है, ये ऑलरेडी आप ये तमाम चीज़ें कंपास सर्वे में कर चुके हैं, और D5 है। ये एंगल ए मालूम करेंगे हॉरिजॉन्टल एंगल मालूम करने के तरीके से। यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट रख के ए को देखेंगे, इधर सी को देखेंगे, एंगल बी आ जाएगा, एंगल सी आ जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा, एंगल डी आ जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा, एंगल ई आ जाएगा। ये तमाम एंगल्स आ जाने के बाद और डिस्टेंस आ जाने के बाद आप क्या कर सकते हैं, ट्रैवर्स बना सकते हैं, ट्रैवर्स की ड्राइंग कर सकते हैं, उससे कैलकुलेशंस कर सकते हैं, तमाम चीज़ें कर सकते हैं। लेकिन आप डिफ्लेक्शन एंगल मेथड, मतलब अभी जो मेथड बतलाया गया उससे करना चाह रहे हैं, तो जैसा कि ये स्टेशन ए और बी है, ये सी है, मतलब ये सेम चीज़, तो यहाँ पे आप यहाँ पे वो बनेगा, क्या बनेगा भाई, डिफ्लेक्शन एंगल बनेगा। तो यहाँ पे रखकर जो ऐसा भाई बताया हूँ मैं वैसा कर लेंगे, ये बी है, ये सी है, ये डी है, तो ये क्या बनेगा, ये डिफ्लेक्शन एंगल 1, ये डिफ्लेक्शन एंगल 2, ये डी, ये सी है, ये डी है, ये ई है, ये क्या बन जाएगा, डिफ्लेक्शन एंगल 3, 5 बोलते हैं ना इसको हम, 5 1 5 2 5 3, ये क्या बन जाएगा, ये क्या हो जाएगा भाई, डिफ्लेक्शन एंगल। मतलब ट्रैवर्स बनाने के लिए आप दो तरीके हैं, या तो आप इंक्लूडेड एंगल्स मालूम करें, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी, हॉरिजॉन्टल एंगल मालूम करने के तरीके से, या फिर आप डिफ्लेक्शन एंगल मालूम करें। ए पर 5 मतलब डायरेक्शंस, डिफ्लेक्शन एंगल क्या है, सर्वे लाइन का पुराना डायरेक्शन, सर्वे लाइन का नया डायरेक्शन, दो डायरेक्शंस के दरमियान जो एंगल बन रहा है, दो डायरेक्शंस के दरमियान के एंगल को क्या बोलते हैं, दो लाइंस के दरमियान के एंगल को इंक्लूडेड इंटीरियर एंगल बोल सकते हैं या एक्सटीरियर एंगल बोल सकते हैं। दो लाइंस के दरमियान का एंगल, ये वाला एंगल। लेकिन डायरेक्शंस का एंगल, ये एक डायरेक्शन है, ये एक डायरेक्शन है, इसको बोलते हैं डिफ्लेक्शन एंगल। अब ये हो गया क्लोज ट्रैवर्स, इसमें प्रिफरेबल है कि आप इंक्लूडेड एंगल मेथड से कर लें, डिफ्लेक्शन एंगल मेथड से भी आप कर सकते हैं। लेकिन डिफ्लेक्शन एंगल मेथड सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है ओपन ट्रैवर्स में। कहाँ इस्तेमाल होता है, ओपन ट्रैवर्स में। ओपन ट्रैवर्स फॉर एग्जांपल स्टेशन ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, एफ है, मतलब सड़क है, रेलवेज हैं और जो है हाईवेज है। इसमें ये डिफ्लेक्शन एंगल बना, यहाँ पे ये डिफ्लेक्शन एंगल बना, यहाँ पे ये डिफ्लेक्शन एंगल बना, यहाँ पे ये वाला डिफ्लेक्शन एंगल बना। ऐसा होते होते आगे तक आप जा रहे हैं। और यहाँ पे इसका एप्लीकेशन मैं बतलाऊंगा कि डिफ्लेक्शन एंगल मेथड जो अभी आज आपको हम समझाए हैं, उसका एप्लीकेशन ज़्यादा से ज़्यादा आपको ओपन ट्रैवर्स में और ख़ास तौर पर हाईवेज और रेलवेज में इस्तेमाल होता है। ठीक है, यहाँ पे प्रिफरेबल भी है, ओपन ट्रैवर्स में ये प्रिफरेबल है, यानी कि ज़्यादा आप ये इस्तेमाल करने से आपको सहूलत होगी। ठीक है, ये एक चीज़ होगी पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 और उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप हॉरिजॉन्टल
कर्व्स बनाएंगे ना, क्या बनाएंगे, कर्व। आप सड़क देखें, आप सड़क ऐसा जाके ऐसा राइट एंगल में नहीं मुड़ती आप। ये बस्तियों की जो सड़क है, लोकेलिटी की सड़क है, वो 90 डिग्रीज पे टर्न हो जाती है, लेकिन हाईवेज 90 डिग्रीज पर टर्न नहीं होते, उसमें क्या रहता, कर्व देना पड़ता। क्या देना पड़ता, जो आपका यूनिट नंबर 3 है आपके पास, तो कर्व देना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल ये यहाँ से ये रोड ऐसा जा रही, ऐसा जाना है, आप यही चीज़ हाईवे पे कैसा देंगे, कर्व। आपको कर्व बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा, कर्व बनाने से क्या नहीं होता, एक्सीडेंट्स नहीं होते। और जो स्पीड में गाड़ी जा रही है उसी स्पीड में गाड़ी टर्न हो जाती है। और रेलवेज में तो कर्व देना ही देना है। रोड्स में अगर आप लोकेलिटी वाले रोड्स हैं, लोकेलिटी मतलब जहाँ पर शहरी रोड्स हैं, वहाँ पे अगर आप टर्न्स दे सकते हैं ना, चौरस्ता, चौक जिसको बोलते हैं आप, चौक तो कर्व नहीं रहता ना भाई, आप यूँ जाना, यूँ राइट चले जाना या लेफ्ट चले जाना, मतलब 90 डिग्रीज में आप चले जाना, या यू टर्न ले लेना, आप जो चाहे कर ले सकते हैं। लेकिन हाईवेज में आपको कर्व देना है। यहाँ पे रोड्स में आपको ऑप्शन है, यानी कि शहरी रोडों में आप कर्व नहीं भी दिया तो चल सकता है, हाईवेज में देना ही देना है। लेकिन रेलवेज में ऑप्शन ही नहीं है। इतनी बड़ी ट्रेन को आप 90 डिग्रीज पे टर्न कर्व देना ही देना है, और वो आपको सीखना है। और कर्व देने का जो प्रोसेस है, जो कैलकुलेशन है, जो फार्मूला है, वो फार्मूले में सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल डिफ्लेक्शन एंगल। डिफ्लेक्शन एंगल के ऊपर ही डेरिवेशंस फार्मूलाज रहते हैं। बगैर डिफ्लेक्शन एंगल के आप कर्व डिजाइन नहीं कर सकते। तो डिफ्लेक्शन एंगल क्योंकि इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोगों को मैंने आज ये समझाया है। और ना सिर्फ ये इंपॉर्टेंट है, बल्कि इसका एप्लीकेशन भी है, इसका इस्तेमाल भी है। सिर्फ डिफ्लेक्शन एंगल मालूम करके बैठ जाना नहीं है, बल्कि इसका इस्तेमाल आप ट्रैवर्सिंग में कर सकते हैं, क्लोज ट्रैवर्सिंग में भी कर सकते हैं, प्रिफरेबली ओपन ट्रैवर्सिंग में कर सकते हैं। और डिफ्लेक्शन एंगल मालूम करने के बाद आप क्या कर सकते हैं भाई, आप कर्व्स बना सकते हैं। हॉरिजॉन्टल कर्व्स भी रहते हैं, वर्टिकल कर्व्स भी रहते हैं। जब ये टॉपिक आ जाएगा तो हम आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा कि ये जो डिफ्लेक्शन एंगल है वो कर्व्स में कैसा इस्तेमाल होता है, ओपन ट्रैवर्स में कैसा इस्तेमाल होता है। तो कुछ डाउट क्वेश्चंस तो नहीं है, तो आज का लेक्चर यहाँ हम ख़त्म करते हैं। फिर अगले एक्सपेरिमेंट में, लेबॉर्ट्री में या थ्योरी क्लास में मुलाकात होगी। शुक्रिया, थैंक्स।